हेलो स्कॉलर्स, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ स्पेशली जो पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या प्रोफेसर्स हैं। कौन कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आती हैं और किस तरह से आपका पेपर रिजेक्ट हो जाता है बेस्ड ऑन द ग्रामेटिकल एरर्स। आपकी इंग्लिश अच्छी होगी नो डाउट, लेकिन स्कॉलरली राइटिंग्स लिखने के लिए आपकी ग्रामर स्कॉलरली राइटिंग के साथ में अलाइन होना चाहिए। इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि नॉन नेटिव इंग्लिश स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। अब यहाँ पे दो सोल्यूशन हैं ग्रामर के लिए। एक तो आप खुद अपनी ग्रामर सही कर लें या फिर प्रोफेशनल एडिटर से अपनी ग्रामर करेक्ट करवा लें। प्रोफेशनल एडिटर्स जो एल्सवेयर, स्पिंजर, सेज, इनके बहुत सारे प्रोफेशनल एडिटर्स होते हैं। आप उनके जर्नल्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा, और अप्रॉक्सीमेटली वो 50 से $100 लेते हैं 500 वर्ड्स को प्रोफेशनली एडिट करने के लिए। तो वो क्या है, बहुत कॉस्टली होता है, और जितना रिविजन्स कराते जाते हैं उतना ज़्यादा आपका जो प्रोफेशनल एडिटिंग की फ़ीस है वो भी बढ़ती जाती है, क्योंकि सब कुछ आपको यूएस डॉलर्स में पे करना होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने कुछ 10 बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी वजह से मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट हो जाती है, यानी पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के वीडियो कोई नहीं बना रहा है, ना इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है कि किस तरह से ग्रामेटिकल एरर्स को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो जो पहला एरर आता है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी एक कॉमन एरर है जो कि देखने को मिलता है मैन्युस्क्रिप्ट्स में। डिफिकल्टी इन मैचिंग द सब्जेक्ट विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म, स्पेशली विद द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप रिसर्च जब भी कर रहे हैं, आपका इंग्लिश स्पीकिंग हो सकता है कि आपका उतना अच्छा ना हो, लेकिन आपका राइटिंग स्टाइल यानी राइटिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होना चाहिए। उसमें ग्रामेटिकल एरर्स ना के बराबर होना चाहिए। इस वीडियो में मेरा पर्पस है कि 10 मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना। उसके अलावा कौन से और टूल्स हैं जिनसे आप यूज करके ग्रामेटिकल एरर्स को कम कर सकते हो और रिड्यूस कर सकते हो, और अल्टीमेटली आप डेस्क रिजेक्शन से बच सकते हो। ठीक है, तो पहला जो जैसे बताया मैंने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिया है, द डेटा शोज दैट द रिजल्ट्स इज सिग्निफिकेंट। रिजल्ट्स इज सिग्निफिकेंट। अब आप देखिए, डेटा और रिजल्ट्स ये क्या है, प्लूरल वर्ड्स हैं। ठीक है, रिजल्ट्स में एस लगा हुआ है, सोज में भी आपका एस लगा है। ठीक है, यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं। ठीक, तो सो होगा तो प्लूरल वर्ड होना चाहिए, सोज है तो सिंगुलर वर्ड है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों को अलाइन करना है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द डेटा शोज दैट द रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट। इज नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आर आएगा। इस तरह की मिस्टेक्स बहुत सारी होती हैं, तो स्कॉलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटा सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, क्या है, कैसे हमें लगाना है रिजल्ट्स। तो ये हमारे साथ में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। टिप्स क्या है, आइडेंटिफाई द ट्रू सब्जेक्ट। आपको ट्रू सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। वॉच आउट फॉर वर्ड्स लाइक डेटा, इंफॉर्मेशन एंड लिटरेचर। और ये डेटा, इंफॉर्मेशन, लिटरेचर जहाँ पे भी आ जाए समझिए प्लूरल वर्ड है। ठीक है, प्रैक्टिस विद द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है आर्टिकल यूजेस। इसमें ए एन द, ये कब लगाने चाहिए, कब नहीं लगाने चाहिए, ये भी एक मेजर मिस्टेक्स होती है। इनकरेक्ट और मिसिंग आर्टिकल कैन चेंज द मीनिंग एंड रिड्यूस द एकेडमिक प्रेसिजन। अगर आपने नहीं लगाया है और ज़्यादा लगा दिया है तो ये क्या करेगा, मीनिंग को चेंज कर देगा और एकेडमिक प्रेसिजन को भी कम कर देगा। एक एग्जांपल देखते हैं, ही कंडक्टेड ए रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, लेकिन यहाँ पे कि देखिए कि आर्टिकल नहीं लगाया है। ठीक, द क्लाइमेट चेंज एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, उससे पहले आपको द लगाना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द कंडक्टेड ही कंडक्टेड ए रिसर्च ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये करेक्ट वर्ड होगा, इंस्टेड ऑफ ही कंडक्टेड ए रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूज ए एन फॉर सिंगुलर नॉन स्पेसिफिक नाउन्स, यूज द फॉर स्पेसिफिक और प्रीवियसली मेंशन नाउन्स, आपको ये लगाना है। ओमिट आर्टिकल्स विद द अनअकाउंटेबल और जनरल नाउन्स, वहां पे आपको आर्टिकल्स नहीं लगाना है।
नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस एरर। ये भी बहुत सारे एरर्स आते हैं जिसमें प्रीपोजिशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग प्रीपोजिशंस कैन कंफ्यूज मीनिंग एंड साउंड अनअकैडमिक। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है और अनअकैडमिक भी साउंड कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, दिस स्टडी फोकसेस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, शुरुआत में बहुत अच्छा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दिस स्टडी फोकसेस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट सेंटेंस। ठीक, तो प्रोपोजिशन डोंट ऑलवेज ट्रांसलेट फ्रॉम योर फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, लर्न कॉमन academic collections, use a dictionary and the real examples। इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि रॉन्ग प्रोपोजिशन लगाने से बच सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका टेंस कंसिस्टेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आपको पास्ट टेंस लगाना है, कब प्रेजेंट टेंस लगाना है। अगर आपने गलत टेंस लगा दिया तो फिर मामला पूरा गड़बड़ हो जाता है। मिसिंग टेंसेस विद इन ए सेंटेंस और पैराग्राफ वीकेन द क्लियरिटी एंड फ्लो। एक ही पैराग्राफ में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सारे टेंस लगा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेल प्रैक्टिसेस है और रॉन्ग प्रैक्टिसेस है। द स्टडी इन्वेस्टिगेट्स द इफेक्ट एंड फाउंड सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। ठीक है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द स्टडी इन्वेस्टिगेट्स द इफेक्ट एंड फाउंड सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। ठीक, choose the right tense for your context, maintain the same tense within a sections। ठीक है, maintain the same tense within a section। past tense is commonly in methods and results। आपको past tense जो है हमेशा वो results method sections में लगाना चाहिए। नेक्स्ट है कॉमा मिसयूज। कॉमा का भी बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, कभी ज़्यादा लगा दिया, कभी लगाए नहीं। ओवर यूज, अंडर यूज और रॉन्ग प्लेसमेंट कैन क्रिएट एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी पैदा कर देगा अगर आपने ज़्यादा लगा दिया, कम लगा दिया, लगाए नहीं। हाउएवर द रिजल्ट्स वर, देखिए हाउएवर कॉमा रिजल्ट्स कॉमा वर नॉट कंक्लूसिव। अब आप देखिए यहाँ भी कॉमा लगा दिया, यहाँ भी कॉमा लगा दिया। ठीक है, लेकिन करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? हाउएवर द रिजल्ट्स वर नॉट कंक्लूसिव। तो रिजल्ट्स के बाद आप कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है? ओवर यूज ऑफ कॉमा हो रहा है। ठीक, यूज कॉमास टू सेपरेट द आइडिया नॉट क्लॉजेस। ठीक, डोंट यूज कॉमा बिफोर एंड बट और। जब ऐसी कंडीशन आ जाए एंड बट और, तो आपको कॉमा नहीं लगाना है। रीड योर सेंटेंस अलाउड। आप जोर से सेंटेंस को बोलिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपका फ्लो मिसिंग है या नहीं है। नेक्स्ट है रन ऑन फ्रेगमेंटेड सेंटेंस। ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं कि आप टाइप कुछ करते हो और बेसिकली रॉन्ग वर्ड टाइप कर देते हो, तो उसी को बोलते हैं रन ऑन और फ्रेगमेंटेड सेंटेंस। वेरी कॉमन इन एकेडमिक राइटिंग्स एंड अफेक्ट रीडेबिलिटी। ये रीडेबिलिटी को अफेक्ट करती है। जैसे देखिए, द एग्जाम्पल साइज वाज स्मॉल, इट अफेक्टेड द रिजल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट क्या होना चाहिए? द सैंपल साइज वाज स्मॉल एंड इट अफेक्टेड द रिजल्ट्स। आपने क्या किया? सैंपल को एग्जाम्पल टाइप कर दिया। इस तरह की एरर्स को बोलते हैं रन एंड फ्रेगमेंटेड सेंटेंसेस। तो यूज कॉमा प्लस कंजक्शन, कॉमा, सेमी कॉलन्स और फुल स्टॉप्स। मेक श्योर ईच सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब हर सेंटेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट है नाउन फॉर्म एंड काउंटेबिलिटी। ये भी एक एरर है, ये भी एक इशू क्रिएट करता है। कंफ्यूजन बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स लीड टू ए ग्रामेटिकल एरर। ये भी ग्रामेटिकल एरर को लीड करेगा। ही गेव मी एन एडवाइस। ठीक है, ही गेव मी एन एडवाइस, ये है रॉन्ग सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही गेव मी सम एडवाइस। एडवाइस इज अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो वहां पे आप एन नहीं लगा सकते, एक की बात नहीं हो रही। ठीक, लर्न विच नाउन आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यूज मैनी, मच, ए, फ्यू, लिटिल करेक्टली। ठीक, चेक नाउन फॉर्म्स, एनालाइज में एन, एनार्टिकल में आपको एडजेन यूज करना है। नेक्स्ट है पैरेलल स्ट्रक्चर। ये भी एक सीरियस इशू है जो आइडेंटिफाई किया जाता है। यूजिंग इनकंसिस्टेंट ग्रामेटिकल फॉर्म इन लिस्ट और कंपैरिजन रिड्यूस द क्लियरिटी। ये क्लियरिटी को बेसिकली रिड्यूस कर देता है।
फॉर एग्जाम्पल दिस स्टडी एम्स टू एनालाइज, टू कंपेयर एंड टू एवेल्युएट द डेटा। ठीक, लेकिन सिंपल क्या होगा, द स्टडी एम्स टू एनालाइज, कंपेयर एंड एवेल्युएट द डेटा। आपने यहाँ भी टू लगा दिया, यहाँ भी टू लगा दिया, ठीक है, इतने टू लगाते ही जा रहे हो। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। कीप द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म्स, verbs, nouns and adjectives, checklist, aims, objective and findings। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अदरवाइज इस तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती रहेंगी। उसके बाद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एरर। इस तरह के एरर भी आप नॉन नेटिव इंग्लिश रिसर्चर्स करते हैं। इनकरेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट अदर सेड और रोट, है ना। इसके लिए स्मिथ सेड द रिजल्ट्स इज इंटरेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे, जबकि सिंपल क्या होगा, स्मिथ सेड द रिजल्ट्स वर इंटरेस्टिंग, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेड की बात हो रही है और रिजल्ट्स यानी ये बेसिकली पास्ट टेंस की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वर यूज किया है। ठीक, रिमूव कोटेशन मार्क इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जो आपने ये कोटेशन मार्क लगाया इसको हटा देना चाहिए, ये लगाने की जरूरत नहीं। चेंज प्रोनाउंस, टेंस एंड टाइम एक्सप्रेशन, यूज रिपोर्टिंग वर्ब्स एक्यूरेटली। इनको आपको एक्यूरेटली अप्लाई करना है। अगर आप एक्यूरेटली अप्लाई नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट है वर्ड चॉइस एंड रिडेंसी। ये भी एक सीरियस इशू है। यूजिंग रॉन्ग वर्ड और रिपीटेटिव फ्रेजेस वीकन एकेडमिक एक्सप्रेशन। आप रिपीटेडली यूज कर रहे हो। ड्यू टू द फैक्ट दैट, बिकॉज, ड्यू टू, इनको लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल लगाइए इन ऑर्डर टू। और जो रोबस्ट या Q1 जर्नल्स होते हैं वो टू के लिए सजेस्ट करते हैं। और जितने भी आपके डिजिटल ग्रामेटिकल एरर करेक्शन सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी इन ऑर्डर की जगह पे टू को सजेस्ट करेंगे। अवॉइड वर्टी फ्रेजेस, यूज प्रिसाइज एकेडमिक वोकैबुलरी, जिसमें आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का जो डिक्शनरी आती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसको यूज कर सकते हो। यूज ए ट्रेजर्स और प्रूफ रीड। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, यूजिंग ए रॉन्ग वर्ड्स और रिपीटेटिव फ्रेजेस वीकेन द एकेडमिक एक्सप्रेशन, आपके एकेडमिक एक्सप्रेशन को कमजोर कर देगा। बोनस टिप्स में क्या है, बोनस टिप देख लीजिए। गुड ग्रामर इम्प्रूव्स क्लियरिटी, क्रेडिबिलिटी एंड इम्पैक्ट। रीड वाइडली, राइट रेगुलरली एंड गेट राइटिंग रिव्यू। तो रीड वाइडली, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। राइट रेगुलरली, आप डेली आप लिखने की कोशिश करिए। एटलीस्ट 500 पर डे आप जरूर लिखिए। एंड गेट राइटिंग रिव्यू, और आपने जो कुछ लिखा है उसको आप रिव्यू करवाइए अपने सीनियर से, प्रोफेसर से। तो आपकी कंसिस्टेंसी के लिए वो आपको जो कमेंट देगा उससे आपकी कंसिस्टेंसी और बढ़ेगी। ठीक, अब कौन कौन से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप अपनी ग्रामर को रिमूव कर सकते हैं। देखिए, इनमें भी पेड और फ्री वर्जन होते हैं। जो पेड वर्जन होते हैं उनमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं जो आपकी ग्रामर को प्रिसाइजली करेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट फेमसली यूज होता है ग्रामरली और क्यूलवोट। ठीक है, अभी इनमें AI फीचर्स भी आ गया है, तो AI के थ्रू भी ये लिख रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अगेन AI भी मिस्टेक करता है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। तो आप ग्रामरली यूज कर सकते हो, क्यूलवोट यूज कर सकते हो, हेमिंगवे एडिटर यूज कर सकते हो, पर्ड्यू OWL यूज कर सकते हो, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी। इस तरह के ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। बट मेरा सजेशन है कि जो मैंने आपको 10 ग्रामेटिकल एरर्स का करेक्शन बताया, आप उन पे काम करिए। डेली आप लिखिए, डेली आप जो है पढ़िए, और अपने जो भी लिख रहे हो अपने सुपरवाइजर, अपने सीनियर के साथ में शेयर करिए, जिसकी बेसिकली ग्रामेटिकल या कह सकते हैं इंग्लिश लेवल आपसे ज़्यादा बेटर है। तो वो आपका राइटिंग्स को बेसिकली क्या करेगा, प्रूफ रीड करेगा और बताएगा कि देखो यहाँ पे ये मिस्टेक्स हैं। आप उन मिस्टेक्स पे काम करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके ग्रामेटिकल एरर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को हिंदी में बनाने का रीज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके, कि क्या क्या एरर्स आते हैं, क्यों मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट हो जाती हैं, और वो क्यों डरते हैं इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट लिखने से, या इतने सारे ग्रामेटिकल एरर्स क्यों होते हैं, क्यों वो हाईली डिपेंडेंट हो जाते हैं ग्रामरली, क्यूलवोट और या इस तरह के ऑनलाइन टूल्स पे, इंस्टेड ऑफ अपनी वीकनेस पे काम करने के। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस तरह की
इनोवेटिव आइडियाज़ को आप लोगों के साथ में शेयर करके, जिससे कि आपकी जो एकेडमिक जर्नी है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाए, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हट जाए। थैंक